जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिया है। बहुत ही कम मतलब टाइप्स के जो कंसेप्ट्स बाकी है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला एक देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन कैसे ढूंढना होता है। अपने को दिया जाता है दो तीन फंक्शंस और उसमें से जो मैक्सिमम फंक्शन जो बनेगा वो अपने को लिखना होता है, या फिर मिनिमम जो फंक्शन है वो लिखना होता है। तो कैसे करेंगे? जितने भी फंक्शंस अपने को दिया जाएगा, ये g1x g2x ऐसे जितने भी फंक्शन दिया जाएगा उस सब का ग्राफ बना लेंगे। मान लेता हूँ कौन सा होगा, ये होगा समझो, मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, जी वन ऑफ एक्स है, ठीक है ना। और दूसरा एक जी टू ऑफ एक्स है, और ये कुछ इस टाइप का है फंक्शन मान लेते हैं। ये कौन सा है? जी टू ऑफ एक्स है, ऐसा। अब इन जो मुझे अगर क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ जी वन और जी टू अगर निकाल देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा फंक्शन है वो देखना पड़ेगा। मैक्सिमम मतलब क्या, ग्राफ जिस किसका ऊपर है, तो यहाँ से ये वाला ग्राफ ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ तक। मतलब किसका, जी टू का ऊपर है इस वाले पॉइंट तक, बराबर। उसके बाद जी वन का ज़्यादा हो गया जी टू से, इसका मतलब ये वाला मैक्सिमम में काउंट होगा यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक। अब इसके बाद फिर से जी वन वाला ग्राफ ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, ये अल्फ़ा है, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर बीटा है, तो अल्फ़ा से पहले जी टू ज़्यादा है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में जी वन ज़्यादा है। और नहीं नहीं, अल्फ़ा से पहले जी वन ज़्यादा है, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में जी टू ज़्यादा हो गया, और बीटा से आगे फिर से क्या हो गया, जी वन ज़्यादा हो गया। तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन ऐसे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाले केसेस में सबके ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया है कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, ये मुझे अगर निकाल देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों के दोनों ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये कहीं यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। सबसे पहले किसका ग्राफ निकाल लेते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स का। वाई इक्वल्स टू एक्स का, वाई इक्वल्स टू एक्स जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट का ये बाइसेक्टर होता है, बराबर। ये हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन हो गया, ठीक है। ओके। अब दूसरा ग्राफ कौन सा है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर निकाल दो। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा कैसे, पैराबोला टाइप, और ये होगा जीरो से लेकर ऐसा कुछ पास करेगा ऐसे, इस टाइप का, ठीक है। और ये जो होगा जीरो से लेकर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों का, कितना आएगा, वन आएगा। मतलब क्या कि जीरो से लेकर वन तक के बीच में एक्स स्क्वायर कम रहेगा, और वन के जैसे आगे जाएगा तो एक्स स्क्वायर अब बहुत ही रैपिडली चेंज करेगा, मतलब इंक्रीज करने लगेगा। तो ये है हमारा बेसिक ग्राफ। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है इसका ग्राफ, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। तो देख लो, जब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, कौन बड़ा है, एक्स स्क्वायर, ये वाला बड़ा है क्योंकि ये ऊपर है इसका। तो ये कहाँ तक, ये चलेगा कहाँ तक, ये जीरो तक, ठीक है। जैसे ही जीरो को क्रॉस करेंगे हम लोग तो कौन बड़ा हो गया, ये जो ग्रीन लाइन है वो बड़ी हो गई, मतलब y इक्वल्स टू एक्स बड़ा हो गया, कहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। इसके बाद कौन बड़ा है देख लो, इसके बाद फिर से एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया, बराबर। तो अगर मुझे ये लिखना है इसका डेफिनेशन, तो कैसे लिखेंगे देख लो। तो इसको लिखना पड़ेगा ऐसा, जब एक्स की वैल्यू कितना होती है, जीरो से कम होती है, तो इस वाले केस में कौन बड़ा है, एक्स स्क्वायर बड़ा है। और जैसे ही जीरो से आगे होगा, जीरो से आगे होगा और वन से कम होगा, तो इस वाले केस में कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है। और जैसे ही एक्स से ज़्यादा होगा, वन से ज़्यादा होगा, फिर से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। बस ये मैक्सिमम ऑफ एक्स होमा एक्स स्क्वायर जो होगा उस किस इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ sin x कॉमा cos 2x 0 से 2 पाई के बीच में, राइट द इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ f ऑफ x एंड फाइंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, वही बात है, मैक्सिमम निकालना है किसका किसका, sin x और cos 2x का। तो ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। पहले तो sin x निकालो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो ये होगा 0 से पाई के बीच में, और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ऐसा एक नीचे एक साइकिल आ जाएगा। ये हुआ 0, ये होगा पाई, और ये होगा 2 पाई, ठीक है। ओके, ये किसका ग्राफ हो गया, जो ब्लैक लाइन से लिंक से निकाला है वो होगा y इक्वल्स टू साइन एक्स। एक और ग्राफ है उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग, और कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x, ठीक है। अच्छा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ निकालने के लिए हम लोग इसका पीरियड निकाल लेते हैं। तो कॉस का पीरियड होता है 2, और एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब पीरियड कितना बनेगा, इसका पाई बनेगा। इसका मतलब
जो cos x है 0 से लेकर पाई के बीच में ही अपनी एक पूरी साइकिल जो है कंप्लीट करेगा, बराबर। तो इसका मतलब ये होगा 0 पे तो 1 आ जाएगा, पाई पे फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू मतलब कितना आ जाता, कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू आता है -1, कहाँ पे आता है, पाई पे। तो अब कहाँ पे आएगा, पाई/2 पे ही आएगा, मतलब ये इस जगह पे आएगा -1। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। फिर हमारा ये नीचे चला गया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर आ जाएगा ऐसे, फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे टकराने के बाद फिर से ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि देख लो, आपको ऐसा कुछ बन जाएगा। मतलब ये फिर से एक बार 3π/2 पे, ये कौन सा पॉइंट होगा, 3π/2 पे फिर से कितना बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। थोड़ा सा गंदा निकला है वैसे, ठीक है। तो इसके बाद कैसा होना चाहिए कि यहाँ पे 3π/2 पे टच करेगा और ये फिर से ऊपर जाएगा ऐसे, 1 ऐसे। तो अब क्या करना है, ये पॉइंट अब अगर लिखना है तो लिख लो, ये पॉइंट कौन सा होगा, 3π/2 होगा, ठीक है। और ये तो पाई है, ये अभी उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। अब देख लो, मुझे चाहिए मैक्सिमम ऑफ इन दोनों में से। तो मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये ऊपर है, मतलब इस वाली जगह तक कैसा है, ये जो रेड वाला ग्राफ है वो मैक्सिमम है। इसके बाद ये ब्लैक वाला हो गया, कहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। फिर से क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा, कहाँ तक, अभी ये जो है, अभी पूरी जगह पे यही मैक्सिमम है इसे, ठीक है ना। पूरी जगह पे अब यही मैक्सिमम लग रहा है मुझे, ओके। मतलब क्या हो गया फिर, जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे किसका, एफ एक्स का, तो कितना आ जाना चाहिए, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा अपने को। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे देख लो, मतलब cos 2x और sin x कहाँ पे इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। तो देख लो फिर cos 2x इक्वल्स टू cos 2x इक्वल्स टू sin x, ये दोनों इक्वल कब आएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कैसे, ये हो जाएगा cos π/2 -x, बराबर है। तो ये cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू जाएगा कितना, π/2। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, π/6, मतलब π/6 पे ये दोनों इक्वल आने वाले हैं। तो x की वैल्यू जब 0 से लेकर π/6 के बीच में होगी, तो इस वाली जगह पे कौन बड़ा है, इस वाली जगह पे है cos x 2x बड़ा है, ठीक है। फिर π/6 ना, ये π/6 से लेकर ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, ये 0 से लेकर इतना जितना डिस्टेंस रहेगा ना ये वाला, उतना ही ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर। कि ये डिस्टेंस और डिस्टेंस तो इक्वल ही होना चाहिए ना, क्योंकि ग्राफ तो सिमेट्रिक रहेगा ना। इसका मतलब पाई माइनस π/6 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5π/6 तक, ठीक है। तो जब x की वैल्यू इसके बीच में होगी तो इस वाले केस में कौन बड़ा है, sin x बड़ा है। और इसके बाद, अब इसके बाद सारी जगह पे, मतलब x की वैल्यू जैसे ही 5π/6 से आगे निकल जाती है, तो उस वाले केस में फिर से cos 2x बड़ा होगा, ठीक है। ये देख लो ग्राफ वगैरह सब कुछ सही बनाया है क्या, लेकिन आपको मेथड तो समझ में आ रही है ना कैसे करना है, ओके। अब क्या चाहिए अपने को, इसका रेंज चाहिए था। रेंज कितना आएगा देख लो, मैक्सिमम वैल्यू तो कितना आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है ना, ये तो 1 है। मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 1 -1 भी तो आ रही है ना, ये -1 यहाँ पे आ रही है। तो रेंज जो होगा, रेंज बन जाएगा हमारा -1 से लेकर +1, ठीक है, ये बन जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। कंसिडर द फंक्शन मैक्सिमम ऑफ 1 mod ऑफ x -1 और मिनिमम ऑफ 4 3x -1, ओके। क्या लिखा है वैसे, ये मैक्सिमम 1 में से mod ऑफ x -1 से और मिनिमम, अच्छा ये नेस्टेड का प्रॉब्लम लग रहा है वैसे। मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ क्या क्या बोला उसने। ये मैक्सिमम ऑफ किसका किसका, 1 का और mod ऑफ x -1 का। और यहाँ पे एक और चीज़ करना है अपने को, क्या करना है कि इस दोनों में से मुझे जो मिनिमम फंक्शन आएगा उसका भी क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मैक्सिमम लेना है। तो 3x -1, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, और अपने को निकालना क्या, f(3) निकाल देना है। आपको समझ में आ रहा है क्या, आपको निकालना पड़ेगा इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, जो कि यहाँ पे भी कितना है कि इसका अलग से एक आएगा। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा
4 एंड 3 मॉड 3x-1 से वो लेना है इस वाले ग्राफ में। फिर इसका और इसका क्या है, जो भी मैक्सिमम आएगा वो होगा हमारा ई एफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लो कि ये जो चलो ठीक है ना, मिनिमम वाला ग्राफ निकाल लेते हैं। मतलब ये जो अंदर है सबसे, इसको निकाल लेता हूँ मैं इस वाले को। तो ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस, और एक तो 4 है, y इक्वल्स टू 4, ये कांस्टेंट लाइन हो गई y इक्वल्स टू 4 वाली। अब इसका जो ग्राफ आएगा कहाँ पे, ये आएगा ये होगा 1/3, 1/3 पे v बनेगा। 1/3 पे अगर v बन रहा है तो इधर से एक लाइन ऐसे पास करेगी और इधर से एक लाइन ऐसे पास करेगी, बराबर। तो ये जो है y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगा तो 1 पे कट करेगा। मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा। कलर चेंज कर देते हैं तो हम लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये होगा इधर एक ग्राफ और ये होगा इधर एक, ऐसा। ठीक है ना, ये किसका ग्राफ है, ब्लू लाइन से जो लिखा है वो होगा मॉड ऑफ 3x-1 का। अब मुझे क्या करना है, इसका मिनिमम निकालना है। तो देख लो, मिनिमम का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला ग्राफ, तो ये होगा नीचे ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाला कहाँ से कहाँ तक, -0 तक डायरेक्ट है यहाँ तक, और फिर से ये होगा यहाँ तक, फिर से ये स्टार्ट हो गया यहाँ तक। मतलब कुछ इस टाइप का आएगा, इसका ऐसा और ऐसा होके फिर से ऐसा होगा। ये पॉइंट कौन सा है, 1/3 है, और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे। मतलब इस टाइप, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस होगा 1, और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू -3x + 1। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी 5/3। कैसे निकालो आप, ये y के से बदले 4 रख दो तो 3x-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। इसके बाद ये वाला पॉइंट चाहिए अपने को, ये कितना होगा वैसे, ये होगा शायद -3x + 1 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये होगा -1। ठीक है ना, तो -1 से लेकर 5/3 के बीच में किसका ग्राफ आएगा, मॉड ऑफ 3x-1 का आएगा, -1 से पीछे, और 3/5 से 5/3 से आगे 4 का आएगा। ठीक है, तो अब पूरा ग्राफ निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एक तो किसका किसका निकालना है, y इक्वल्स टू मॉड x का मॉड x-2 का निकालना है, फिर y इक्वल्स टू 1 का एक ग्राफ निकालना है। तो ये रहा x एक्सिस, ठीक है, और ये रहा y एक्सिस। ओके, ये किसका ग्राफ निकालना है, y इक्वल्स टू 1 का, तो y इक्वल्स टू 1, तो ये रहा y इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब तक चाहिए तब तक हम लोग इसको खींच लेंगे बाद में। दूसरा कौन सा चाहिए, दूसरा चाहिए यहाँ से पास करेगा एक ग्राफ, और इसके बाद ऐसा, फिर इससे पहले भी कैसा, ये वाला। मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा कौन सा होगा, 4 होगा, और ये पॉइंट कौन सा है, 1/3 है। किसकी बात कर रहा था मैं, ये इस वाले ग्राफ की। ठीक है ना, इसकी यहाँ पे जो लिखा है वो। ठीक है, एक और कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू मॉड x-1। ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड x-1। इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, 1 जहाँ पे रहेगा वहाँ पे v बनेगा। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये होगा 1। तो कुछ ग्राफ इस टाइप का होगा हमारा। ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, ये था 5/3, और ये जो पॉइंट था कौन सा था, ये था -1। तो 5/3 पे कितना आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है ना, तो ये जो 4 आएगा बहुत आगे के लिए आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, आप देख लो इसके बाद भी शायद ऐसा बन जाएगा ये, ऐसे। अपने को निकालना है मैक्सिमम, बराबर। अब इसमें से जो भी मैक्सिमम पार्ट है वो ले लेंगे। सबसे ऊपर तो यही लग रहा है इधर, ठीक है, सबसे ऊपर ये लग रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद लग रहा है ये वाला पार्ट, कब तक, यहाँ तक, इस 1 तक। इसके बाद ये 1 की लाइन ज़्यादा लग रही है। इसके बाद लग रही है ये ग्रीन लाइन, कहाँ तक, यहाँ तक, और इसके बाद भी यहाँ तक, और इसके बाद कहाँ तक, ये वाला। मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ है ये। ठीक है, ये होगा मैक्सिमम का ग्राफ, जो भी हमने अभी ये डिज़ाइन बना दिया है उसकी। वो ग्राफ जो होगा किसका होगा, वो जो हमको मैक्सिमम बोला गया था वो वाला होगा। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट निकाल लो आप लोग, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पॉइंट कौन सा है।
तो कौन सा होगा ये पॉइंट? देखो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन की, और ये वो ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू 4 का। तो इन दोनों को जब सॉल्व कर लिया तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 अगर हो गया तो 3 कहाँ पे आएगा हमारा, यहीं पे कहीं आ जाना चाहिए 3। तो इसका मतलब 3 पे मैक्सिमम कौन है, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला ग्राफ ना, और ये तो कांस्टेंट है वैसे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, वो तो आएगा 4। ठीक है, और यही आंसर होगा हमारा। ओके, समझ में आ रहा है क्या देख लो आप लोगों को? ओके, तो मैक्सिमम मिनिमम आपको समझ में आ रहा है। ये तो हम लोग जब हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ले लेंगे ना, तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा और भी। ओके, ये वाला ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Write explicit functions y defined by the following equation and also find domains of the definition given implicit functions। ओके, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों भी कैसे मिक्सअप होते हैं, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब क्या है कि y को अलग लिखना चाहिए और x को अलग लिखना चाहिए, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये कैसा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और ये ऑफ एक्स कोमा वाई, ये कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब जिसमें एक्स एंड वाई को सेपरेट नहीं किया जाएगा या फिर एक दूसरे को मिक्स करके लिखा गया ना, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। और जो फंक्शन वाई और एफ ऑफ एक्स को अलग अलग लिखेंगे, एक्स को अलग और वाई को अलग, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन। बराबर है क्या? तो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको मुझे क्या करना है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख देना है। मतलब कैसा, एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस मॉड वाई, और इक्वल्स टू कितना है, 2y के बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम लोग केसेस बनाएंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2y, ये कब होगा, जब y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तब। और दूसरी केस कौन सी बनेगी, x माइनस वाई और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2y, ये कब बनेगा, जब y की वैल्यू लेस देन 0 बनेगी तब की बात है ये। ठीक है ना? अब क्या करो, अब कर लो इसको सॉल्व और फंक्शन बना लो। तो ऊपर से कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई x बराबर, और इसके लिए y कितना है, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ से कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3y इक्वल टू जाएगा x, मतलब हो जाएगा x/3, मतलब यहाँ पे y कितना था, लेस देन 0 था। ठीक है, तो फंक्शन क्या बन गया, अगर x और y दोनों सेम है, y के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख दूँ क्या इसको, देखो y इक्वल्स टू एक्स कब बनेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी। तो क्यों, y ग्रेटर देन 0 तो x भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा ना। ठीक है ना? और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया x/3, और y कितना है, लेस देन 0 है। अगर y लेस देन 0 है तो x/3 भी लेस देन 0 होगा। इसका मतलब 3 को तो उड़ा दे सकता हूँ मैं, तो x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए कितना बनेगा, ये बन जाएगा x/3। ठीक है, तो डोमेन निकालने की बात कर रहा था, ये डोमेन कितना आ जाएगा, एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइन है, एक्स के लिए लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन है, तो डोमेन कितना बनेगा इसका, आर, पूरा रियल नंबर ये इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है ना? वैसे ही अभी इसको भी वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना? इसको कैसे करेंगे, ये 1/e⁻² लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y के लिए सॉल्व कर लो, तो y अलग बनेगा, x अलग बनेगा। ठीक है, मैं इसको एक कर लेता हूँ, थर्ड वाले को, 10⁻x है प्लस 10⁻y है इक्वल्स टू 10 है। इसका मुझे डोमेन निकाल देना है। तो कितना है, 10⁻x प्लस 10⁻y इक्वल्स टू 10। क्या करना पड़ेगा पहले, तो y की वैल्यू निकाल दो। तो 10⁻y इक्वल्स हो जाएगा 10 माइनस 10⁻x, सही है ना। तो क्या करना पड़ेगा अभी, log टू द बेस 10 लगाना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log टू द बेस 10, और ये आएगा 10 माइनस 10⁻x। ठीक है, और बस यही फंक्शन बन जाएगा हमारा, log टू द बेस 10 दोनों तरफ लगा दिया तो। ठीक है, अब देख लो इसका डोमेन चाहिए मुझे, तो 10 माइनस 10⁻x का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻x, इसको इधर लेके गए हम लोग, लेस देन हो जाएगा 10, और 10 का पावर हो जाएगा 1। बेस जो है 1 से ज़्यादा है, तो बेस कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 से कम आ जाएगी। बस, दूसरा तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं इसके ऊपर, तो x की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात, ये इसका डोमेन हो जाएगा। वैसे आगे आगे वाला सॉल्व कर लो, ये वाला भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा ये साइन इनवर्स ऑफ y को उधर लेके जाओ, π/2 को इधर लेके जाओ, साइन को इधर भेज दो,
तो ऐसा कुछ फंक्शन बन जाएगा, सॉल्व करके देख लो। ओके, अब लेट जी ऑफ एक्स जो है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू के फॉर ऑल टू के लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन टू इंटू के प्लस वन वेयर के इज इंटीजर चेक वेदर जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक और नॉट। तो पीरियोडिक है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ ही बना लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। जब x की वैल्यू जीरो होगी, तो x की वैल्यू जीरो कब होगी, जब k की वैल्यू जीरो होगी तब, ठीक है ना। k अगर जीरो हो गया मतलब क्या, k की वैल्यू जीरो मतलब ये भी जीरो, और ये जीरो मतलब कितना आएगा, ये हो जाएगा x जो बनेगा इस वाले केस में जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये अगर k की वैल्यू जीरो है तो टू तक जाएगा, ठीक है। तो जीरो से लेकर टू तक, अब जीरो से लेकर टू तक ये क्या आप किसका ग्राफ बनेगा फिर, ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब उसको अगर मैं y बोल दूँ तो y इक्वल्स हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है ना। तो जीरो से लेकर टू के बीच में रूट एक्स कैसा बनेगा, इस टाइप का। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा टू, और ये जीरो पे तो वैल्यू कितना आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि हमने के की वैल्यू जीरो रख दिया है। तो समझ में आ रही है आपको बात। आप क्या करेंगे, के की वैल्यू कितना रख देंगे, वन। के की वैल्यू अगर वन रख दिया तो एक्स कितना हो जाएगा इस वाले केस के लिए, एक्स हो जाएगा, देखो ना एक्स कितना हो रहा है वैसे, टू से लेकर यहाँ पे फोर तक, मतलब हो जाएगा टू पे क्लोज और आएगा कितना, फोर तक, ठीक है। और ये टू पे हमको करना पड़ेगा ओपन, ठीक है, टू पे करना पड़ेगा ओपन। अब आप क्या करेंगे, फंक्शन क्या बन गया, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ये फंक्शन बनेगा, सही है। ओके, अगर x माइनस टू अगर ये फंक्शन बन रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो पैराबोला ही है, टू से स्टार्ट होगा और कुछ इस टाइप का होगा फंक्शन ही, सही है। ओके, अब के की वैल्यू कितना रख देते हैं, टू रखो या फिर माइनस वन रखो, पीछे भी देख लेते क्या हो रहा है। तो एक्स वैल्यू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस टू से लेकर जीरो तक, ठीक है। तो y कितना बनेगा, y बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। तो एक्स प्लस टू का क्या आएगा, पैराबोला आएगा, मतलब ये कैसा है, पैराबोला का एक पार्ट है, तो माइनस टू से स्टार्ट होगा कि वर्टेक्स का माइनस टू का जीरो आ जाएगा, और जीरो पे कितना आ जाएगा, जीरो पे आएगा रूट टू, सही है ना। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो आगे भी ऐसे बनते जाएगा और पीछे भी ऐसे बनते जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना बनेगा देख लो, पीरियड मतलब टी कितना बन रहा है, टी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, जीरो से लेकर टू तक का, तो पीरियड कितना हो गया टू, ठीक है। पीरियोडिक है और पीरियड कितना है, टू के बराबर है। ओके, आगे बढ़ो, ठीक है, सॉल्व हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन है, पीरियड निकाल देना इस फंक्शन का। अब अगर इस फंक्शन का अगर पीरियड निकाल देना है तो सोचो कितना आ रहा है इसका, ऑप्शन में देख लो वन पाई बाय टू और पाई और कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। अब जैसे ये फंक्शन ये ऑप्शन आ गया ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस हो जाने का, और क्या बोलते हैं उसको कि ये जो फंक्शन है शायद कितना हो जाएगा, कि ये शायद जीरो हो मतलब ये अगर क्या हो गया कि समझो ये कांस्टेंट बन गया ऊपर वाला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो कांस्टेंट अगर बन जाएगा तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट का फंक्शन जो होता है वो डिफाइन नहीं होता, बराबर ना, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट जो होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समझ मान लेते टू है, क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इसका पीरियड कितना आएगा, इसका पीरियड जो है डिफाइन नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, इसका पीरियड जो है डिफाइन नहीं रहेगा बस, लेकिन पीरियोडिक तो है, बराबर क्या, या एफ ऑफ एक्स टू आने दो या फिर जीरो आने दो, वन आने दो, ये सारे फंक्शन कैसे पीरियोडिक है, लेकिन इसका फंक्शन पीरियड जो है डिफाइन नहीं रहेगा। तो बस आपको क्या करना है, जैसे ऐसा ऑप्शन आ गया ना तो चेक करना है क्या ये फंक्शन कांस्टेंट के बराबर बन सकता है क्या। तो क्या है फंक्शन देख लो ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स है, फिर कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना पाई बाई थ्री, बराबर ये पाई बाई थ्री प्लस कितना हो गया कॉस एक्स, और होगा कॉस एक्स प्लस पाई बाई थ्री, ठीक है, ये बन गया ऐसा। अब अपने को देखना क्या है, ये फंक्शन जो है मतलब पीरियोडिक है या नहीं है, वो ही मतलब ये फंक्शन का वैल्यू कितना रहा है वो देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो देखेंगे ऐसे, देखो इसको अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया तो कुछ फ़ायदा होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखने से होगा ये कि इन दोनों में से कॉस वाला जो है कॉमन आ जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस पाई थ्री प्लस कॉस सिक्स बचेगा,
कैसे करें, सिंप्लीफाई कर देना आपको, कर लो इसको सिंप्लीफाई। कितना आ रहा है देख लो इसको, चलो सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको लिख दो कैसे, साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री। तो इसको लिख देंगे साइन एक्स और इंटू हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री। कितना होता है, कॉस पाई बाई थ्री होता है 1/2 प्लस अब कॉस एक्स और साइन पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, √3/2 और इसका होगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और इधर से कितना आ जाएगा आगे, इसका भी आएगा कॉस एक्स कॉस पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री कितना होगा, ये होगा 1/2 इंटू हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस साइन पाई बाई थ्री कितना होगा, √3/2 इंटू हो जाएगा साइन एक्स। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आ रहा है आंसर देख लो, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा पहले, तो साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, जब इसका एलसीएम ले लेंगे ना तो हो जाएगा 1/4 बराबर। तो ये 1/4 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ऊपर क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस √3 कॉस एक्स बच गया। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू हो जाएगा साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद आएगा कितना, 3 टाइम्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। इसके बाद कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये होगा √3/4 इंटू हो जाएगा साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस एक्स इंटू होगा कॉस एक्स इंटू होगा कॉस एक्स, ओके। अब देख लो क्या क्या हो सकता है। ये जो टर्म है 2 टाइम्स √3 साइन एक्स कॉस एक्स और 1/4 यहाँ पे अवेलेबल है, ये वाला उतना एग्जैक्ट अवेलेबल है क्या देख लो। 1/3 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3/2 होगा और यहाँ पे भी 2 ही है वैसे, ये 2 ही है 4 नहीं है, देखो ना, एक cos x से मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म नेगेटिव में है, ये टर्म पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे है 3 cos स्क्वायर एक्स और ये 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा वैसे, ये हो जाएगा 1/4 cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, 1/4 cos साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा 5/4 इंटू होगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये 1/4 इंटू 3/4 होगा कॉस स्क्वायर प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5/4 इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो 5/4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, जो कितना हो जाएगा वो तो 1 बनेगा। तो आंसर कितना आ गया, 5/4। मतलब ये जो ऊपर वाला जो क्वांटम है कितना है, ये है कांस्टेंट 5/4 है। मतलब कांस्टेंट का पावर अगर 5/4 कर लेते हैं तो ये तो कांस्टेंट ही बन जाएगा, और कांस्टेंट का पीरियड जो है वो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका पीरियड निकाल के ऐसा नहीं सॉल्व करो, कभी कभी ये ऐसी चीज़ें भी आती है आपको थोड़ा सा मतलब पागल बनाने के लिए, ऐसा मान लो ना, ओके। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। यस बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एंड आर प्लस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द फंक्शन एस टू आर प्लस इज क्या है, एफ ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू एरिया ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है, ये बिलोंग्स टू यस है, डेल्टा मतलब ट्रायंगल है एक, जो यस के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे क्या बोला गया है, जो यस है, यस क्या है, एक सेट है जिसमें क्या है कि दुनिया के जितने भी ट्रायंगल्स है ना वो सबकी यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, इक्विलेटरल आ गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गए, स्केलन आ गए, सब आ गए, एक्विटेंगल ट्रायंगल आ गया, सब आ गए इसके अंदर। मतलब जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स होंगे ना वो सारे के सारे पॉसिबल ट्रायंगल्स इसमें आ गए, ठीक है, ओके। आप देख लो, अब क्या है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे ना उसको, उस एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डेल्टा बोल रहे हैं, डेल्टा या फिर ट्रायंगल बोल दो जो भी है। तो ये डेल्टा जो है बिलोंग्स टू यस है, मतलब डेल्टा क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है या फिर स्केलन ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बराबर क्या। तो इसमें से इस यस में से हमने ये एक ट्रायंगल निकाला और क्या किया कि एक फंक्शन बना दिया था हमने, और इस फंक्शन को ये इनपुट के तौर पे दे दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, उस डेल्टा ट्रायंगल का एरिया हमको दे देगा, ठीक है। ये फंक्शन है, मतलब इनपुट क्या है अभी हमारा, इनपुट है, जैसे वहाँ पे एक्स था ना वैसे यहाँ पे क्या है कि डेल्टा मतलब ट्रायंगल हम लोग उसको इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। तो जो फंक्शन क्या कर रहा है हमको कि उसका एरिया निकाल के दे रहा है। तो अब ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन अभी क्या है, 1 1 है या ऑन टू है, ये इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, हमको बताना है।
ठीक है, सबसे पहले देख लो, जब एफ ऑफ डेल्टा, डेल्टा कोई भी हम लोग वैल्यू ले लिया और इसका एरिया मान लेता हूँ कितना है, 2 है। तो इसका एरिया अगर 2 है तो देख लो, ये जो डेल्टा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का भी एरिया कितना आ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 2 आ सकता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वैसे हम लोग हाइट एंड क्या करेंगे, हाइट एंड बेस को क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, तो इसका एरिया कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो कैसे होगा, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो बेस अगर मैंने कितना ले लिया, 4 ले लिया, और हाइट कितना ले लिया, 1 ले लिया, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया थ्रू आ सकता है, या फिर मैं एक ऐसे ही रैंडम मतलब कोई कौन सा भी ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसका बेस कितना है, 4 है, और हाइट कितनी है, 1 है, ये वाला ट्रायंगल है। अब ये दो ट्रायंगल तो अलग अलग है, बराबर है क्या, ये ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग है, लेकिन इसका भी एरिया 2 आएगा और इसका भी एरिया 2 आएगा। इसका मतलब एक से ज़्यादा इनपुट हम लोग दे देंगे तो उसका आंसर सेम आ सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा कि एक से ज़्यादा, मतलब इनपुट तो हम लोग एक से ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब मेनी और एरिया कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है बस, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इंजेक्टिव बना नहीं, इंजेक्टिव नहीं है अभी। ओके, अब यहाँ पे लिखा है आर प्लस, यहाँ पे कितना लिखा है, अच्छा इंजेक्टिव तो नहीं है बराबर, मतलब वन वन तो है ही नहीं, मेनी वन है। अब करेंगे हम लोग ऑन टू के लिए चेक, क्या फंक्शन ऑन टू हो सकता है क्या? ऑन टू का मतलब कितना होता है कि जितना भी यहाँ पे रेंज दे दिया है क्या वो सारा का सारा कवर करेगा क्या, और रेंज कितना दे दिया है, दे दिया उसने आर प्लस। आर प्लस में कौन से नंबर आते हैं, आर प्लस में आते हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर सारे आ जाते हैं, बराबर है क्या। तो अब देख लो आर प्लस मतलब सारे वैल्यूज आ सकते हैं कि यहाँ पे, तो बस यहाँ पे एडजस्ट करना है अपने को, इसका हाइट एंड बेस एंड हाइट एडजस्ट करना है। अगर मैं इसमें अगर √3 ले लेता हूँ, ये बेस अगर √3 ले लेता हूँ और हाइट अगर 1 ले लेता हूँ, तो एरिया कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। इसका मतलब इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, रैशनल नंबर भी तो आएगा क्या, जैसे कि अगर मान लेता हूँ कि 3/2 इसका, या फिर डायरेक्ट है कि बेस कितना है, 3 है, और हाइट कितना है, 1 है, तो एरिया कितना आएगा, 3/2 आएगा। मतलब इरेशनल रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, मतलब सारे ट्रायंगल में कोई ना कोई एरिया जीरो से आगे आएगा ही आएगा। मतलब हर एक एरिया के लिए उसका इक्वलेंट कोई ना कोई ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन तो ऑन टू है, फंक्शन तो कैसा है, ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है, बराबर है क्या। ऑन टू का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है, मतलब सर्जेक्टिव है बट इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए और सर्जेक्टिव होना चाहिए, तो ये जो बी ऑप्शन लिखा है ना, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ये सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है, रीजनिंग का ही था वैसे, ज़्यादा मतलब समझने वाली बात थी इसके अंदर। ठीक है, एक और फंक्शन है, एफ आर से आर के बीच में डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स जो होगा 2x प्लस साइन एक्स है, और x बिलोंग्स टू आर है। तो अब ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है, ये बताना है अपने को। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन की डेफिनेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ जो क्वेश्चंस है उसके लिए कोई मतलब 1 1 मेनी वन समझने के लिए कोई मतलब बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ किसी का डेरिवेटिव निकाल दिया, हमेशा गर्दन जुड़ा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मतलब क्या होगा कि वो 1 1 ही होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन 1 1 ही होते हैं। या फिर ग्राफ निकाल दिया उसका, देख लिया कि ग्राफ क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 बार कट कर रहा है, तो भी मिनिमम हो गया। ग्राफ जो है 2 बार कट ही नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो इसका मतलब 1 1 हो गया, ठीक है ना। और रेंज के लिए तो क्या करेंगे, ग्राफ से भी इजी पड़ेगा, या फिर रेंज भी निकाल के देख लिया है। मतलब दोनों चीज़ को कंबाइन करना है अपने को अभी, मतलब ग्राफ का बिहेवियर कैसा है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना है, मतलब रेंज कितना आ रही है, और उस तरह से अपने को क्या पता चलेगा, इसका 1 1 और मेनी वन पता चलेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में अभी फंक्शन कैसा है, एफ एक्स कितना है, 2x प्लस कॉस एक्स है। आप क्या कर लो, इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये प्लस हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस साइन आता है, शायद माइनस साइन आता है, प्लस साइन आता है, देख लो आप। ठीक है, ओके, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अगर आ गया तो इसका जो रेंज बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव या निगेटिव देख लेते हैं ना हम लोग। इसका रेंज आएगा -1 से +1 के बीच में। -1 पे तो ये 3 बन जाएगा पूरा आंसर, और 1 पे कितना बनेगा, 1 बनेगा, 0 पे 2 बनेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है -1 से +1 तक के बीच में कभी भी नेगेटिव नहीं है, कभी भी जीरो नहीं है, मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है अगर ग्रेटर देन जीरो होता है
तो फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स कैसा होता है, एफ एक्स होता है इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कैसा होगा कि ऐसे होगा, और इसमें हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को एक एक बारी कट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब हो गया वन वन टाइप का फंक्शन, वन वन टाइप का फंक्शन हो गया। समझ में आ रही है आपको बात, फंक्शन कैसा है, वन वन टाइप का है। ठीक है, अब ऑन टू है या इन टू है देखना पड़ेगा अपने को। तो ऑन टू और इन टू के लिए देख लो यहाँ पे कितना होगा कि यहाँ पे ये जो x है, x तो कितना, इसका डोमेन कितना आ जाएगा, वैसे x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। अब जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, ये तो माइनस वन से प्लस वन तक के बीच में आएगा, इसका तो कोई टेंशन है नहीं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा 2x का। और जब x के लिए प्लस इन्फिनिटी होगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी भी कवर हो गया, प्लस इन्फिनिटी भी कवर हो गया, प्लस क्या है, ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि, और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस भी है, तो 2x हमेशा एग्जिस्ट है, cos x भी हमेशा एग्जिस्ट है, तो ये भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइन नहीं है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ऐसी पूरी कंटिन्यूस कोई ना कोई ग्राफ आती जाएगा। इसका मतलब हर एक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू दे देगा ही। इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया फिर, सही है ना। तो वन वन और ऑन टू ये होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन एफ ऑफ जीरो से लेकर इन्फिनिट तक और जीरो से लेकर इन्फिनिट तक, इसके बीच में एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स है। ऐसे फंक्शन ग्राफ से भी इजीली हो सकते हैं या फिर डेरिवेटिव से। अच्छा, अभी तक तो डेरिवेटिव से कर लिया, तो इसको ग्राफ से करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो एफ एक्स जो है मेरे पास यहाँ पे है एक्स, तो इसमें प्लस वन ऐड कर लिया, तो एक्स प्लस वन और माइनस वन कर लिया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। क्या बन जाएगा वैसे देख लो, ये बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, यहाँ पे बनेगा माइनस वन, माइनस वन पे किसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन पे माइनस वन पे ये सिमटोट आ जाएगा, बराबर। तो माइनस वन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला ये सिमटोट होगा। आप देख लो, जब माइनस वन के थोड़ा आगे जाते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस वन के थोड़ा, मैं किसका ग्राफ निकाल रहा हूँ, चलो ये ग्राफ, एक मिनट, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग सीधे सा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले किसका ग्राफ निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं ये वन आप सिर्फ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का, इसका ग्राफ वाई इक्वल्स टू कितना, ये हो गया एक्स प्लस वन का, मतलब ये नीचे वाले का ग्राफ। आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या, ये माइनस वन पे तो जीरो हो रहा है ना, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस वन पे डिफाइन नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे अगर माइनस वन है तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं करेगा, यहाँ से क्या आएगा, एक ये सिमटोट आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देख लो इसके बीच में कैसा ग्राफ होगा फिर, जब जीरो, ये वाला कैसा है, जीरो प्लस है ना, ऊपर वाली है, तो ये जीरो प्लस वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, और ये कौन सा वैल्यू है, प्लस इन्फिनिटी, वहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का होना चाहिए मेरा, इस टाइप का, ठीक है। ऊपर वाले में तो ये ग्राफ आएगा, नीचे वाले में कितना आएगा, नीचे में माइनस इन्फिनिटी पे कितना आएगा, जीरो के आसपास आएगा, और ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा मेरा, इस टाइप का। ये किसका ग्राफ हो गया, ये इस वाले का होगा, रेसिप्रोकल का। अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और जब इसको वन ऐड कर देना है, इसमें वो जब वन ऐड कर देना है तो कितना आएगा देख लो, फिर पहले तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये था यहाँ पे वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ये है माइनस वन, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऊपर ऐसा और इस साइड से नीचे, इस साइड से कैसा आएगा, नीचे आएगा ऐसे, ये होगा, ये किसका ग्राफ होगा वैसे, y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, ये होगा y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन का। अब इसमें वन ऐड कर देना है, जैसे इसमें वन ऐड करेंगे ना, तो वन ऐड करने का मतलब क्या होगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का था ना ये ऐसे, तो वन ऐड करने का मतलब अभी जहाँ पे जीरो आ रहा है अभी वो वन पे चला जाएगा, मतलब ग्राफ वन यूनिट ऊपर सरक जाएगा। तो फाइनल हमारा क्या ग्राफ बनेगा वो देख लो, तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, तो ये अगर वन है तो वन से एक लाइन निकाल लो, वन से एक लाइन निकाला तो ग्राफ जो होगा थोड़ा ऊपर सरक जाएगा, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट होगा और
वन को अप्रोच करने लगेगा, और ये वन से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये है कौन सा वैल्यू, ये है -1 का। तो जीरो कहाँ पे आएगा, जीरो इसके आगे आएगा। तो देख लो यहाँ पे आएगा जीरो की लाइन, y इक्वस टू, मतलब y एक्सिस कहाँ पे आएगा, इस वाले पॉइंट से पास करेगा। ये है हमारा y एक्सिस। अब देख लो कितना ग्राफ हमको कंसिडर करना है, जीरो से आगे ही करना है। तो जीरो से जब आगे करना है तो जीरो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला। तो जीरो से आगे मतलब ये है। तो जीरो से लेकर आगे तो ग्राफ एग्जिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफ कितना है वैसे वहाँ पे, ग्राफ जो है सिर्फ इतना ही है, ये वाला। जीरो से आगे बस यही बनेगा इतना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से लेकर आगे जाते हैं तो इसका जो रेंज आना चाहिए ग्राफ का, कितना आना चाहिए, रेंज आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये तो 1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा जीरो से लेकर 1 के बीच में, 1 ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए इसका रेंज। तो देख लो अभी कितना हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ग्राफ 1 1 है क्या, पहले देख लो जीरो से आगे। बिल्कुल 1 1 है, क्योंकि हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आ रही है, एक ही बार कट कर रही है, मतलब 1 1 तो है। लेकिन ऑन टू होने के लिए रेंज कितना होना चाहिए, जीरो से लेकर 1 तक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रेंज जो है जीरो से इन्फिनिटी दिया हुआ है, मतलब 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। तो ये बी ऑप्शन होना चाहिए। सही है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।